Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public School's online classes. We will continue our chapter 2, part 4. Part 3 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम रीड किया था. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो जो प्रक्रिया होती है वो किस किस भाग से होकर जाती है, किस किस वे से होती है, वो हमें पढ़ना है. माउथ. सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट्स आता है? माउथ. द माउथ कॉन्टेंट द टंग, टीथ एंड सेलिवरी ग्लैंड्स. सेलिवरी ग्लैंड्स मतलब होता है लार ग्रंथि. हमारे माउथ में क्या क्या होता है? जीभ और दांत और लार ग्रंथि होती है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ इटसेल्फ. आपको पता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे माउथ से. फूड इज बिटन ऑफ एंड च्यूड बाय द टीथ. आपको पता है हम दांत से खाने को चबाते हैं और काटते हैं. The chewed food gets mixed with the saliva secreted by the salivary glands. जो हम खाना चबाते हैं उसमें सेलिवा मीन्स जो लार होती है वो मिक्स होती है और क्या करती है? उसको लार ग्रंथि में चेंज कर देती है. सीक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सेलिवा एंड इट्स swallowing डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम. स्वेलोविंग मीन्स होता है निगलने में और नीचे पहुंचाने के लिए. तो टंग हेल्प, हमारी जीभ क्या करती है? हेल्प करती है मिक्स द फूड, खाने को मिक्स करने में. विथ सेलिवा मीन्स उस लार में उसको मिक्स करने में जो हमारी जीभ है वो हेल्प करती है. उसके बाद उसे निगलने में किस लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसे निगलने में या उसे नीचे पहुंचाने में हेल्प करती है. Teeth. Before we describe the nutrition in human being, it is very important to know about the teeth and their care. इससे पहले कि हम ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य में न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व या पोषण की चर्चा करें, उससे पहले इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि हमारे पास कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनकी केयर कैसे करते हैं. इन ह्यूमन, मनुष्य में टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम. टीथ ग्रो, 2 बार क्या होते हैं? दांत उगते हैं पूरी लाइफ टाइम में. फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ. फर्स्ट जो सेट होता है या पहली बार जो आते हैं वो 20 का टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years. कौन सी ईयर्स में आते हैं ये 20? जो 20 का सेट होता है वो 2 साल में. These teeth are called milk teeth. और इन दांतों को क्या कहा जाता है? दूध के दांत या milk teeth. These milk teeth fell off one by one and new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. जो बाद ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं? 1 by 1 गिर जाते हैं. आपको भी अच्छे से पता है. उसके बाद हमारे जो न्यू टीथ होते हैं वो आते हैं. वो कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं. और कौन से ईयर में आते हैं? 12. जब हम कितने साल के हो जाते हैं? 12 ईयर के. These 32 teeth are called permanent teeth and last for the rest of our life. और ये हमारी लास्ट तक लाइफ में रहते हैं. These 32 teeth for an adult can be classified into 4 types. जो ये 32 टीथ हैं इन्हें 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से? इंसेसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इनके क्या क्या मतलब किस किस तरह के ये कार्य करते हैं या काम करते हैं? देखिए, टीथ, टाइप ऑफ टीथ, इंसेसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. टोटल हुए 4. नंबर ऑफ टीथ इन इच जा. जा मीन्स होता है जबड़े. जो इंसेसर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4. कैनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर्स 6. टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ इच टाइप. अब इनके फंक्शन, ये क्या क्या कार्य करते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग, टीयरिंग. टीयरिंग मीन्स होता है फाड़ना. कटिंग और बाइटिंग मीन्स होता है चबाना और कट करना. च्यूइंग मीन्स चबाना. ग्राइंडिंग मीन्स मिक्स करना. च्यूइंग और ग्राइंडिंग. यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहे हैं. इंसेसर्स का छोटे छोटे होते हैं, प्रीमोलर, फिर कैनाइन और फिर ये मोलर. different type of teeth and adult teeth.
द 4 teeth which help us in cutting or biting the food are called incisor. There are 4 incisor in each jaw. जबड़े में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? ये वाले 4 फ्रंट टीथ, और ये कहाँ पर होते हैं? सामने की तरफ, जिससे क्या करते हैं हम लोग? काटना और उसे चबाने का काम, सॉरी उसे काटने का काम करते हैं। जो सामने के दांत होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जामफल वगैरह या कोई फ्रूट आप खाते हैं तो सामने से उसको पहले कट करते हैं, तो ये जो टीथ होते हैं इसी की हेल्प से हम वो करते हैं। Next to each incisor there is 1 canine on each side. Thus there are 2 canine. Each is a canines helps in tearing the food. जो कैनाइन जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को या कोई अच्छी कोई कठोर चीज, कठोर सी या बहुत जो हार्ड होती है उसको खाते हैं तो उसे फाड़ने में या उसे काटने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट 2 टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द जा आर प्रीमोलर। जो नेक्स्ट 2 टीथ होते हैं एक साइड में जबड़े के, उसे क्या कहा जाता है? प्रीमोलर। देयर आर 4 प्रीमोलर, यहाँ पर 4 प्रीमोलर है इन ईच जा, जबड़े में। दीज आर हेल्पफुल इन च्यूइंग एंड ग्रेडिंग द फूड। जो इस ग्रेडिंग मीन्स उसे घोलने में या मिक्स करने में, और च्यूइंग मीन्स चबाने में हेल्प करती है। एट द एंड, और सबसे लास्ट में, देयर आर 3 मोलर्स। ये मोलर्स कितने होते हैं? 3 ऑन ईच साइड ऑफ द जा, जबड़ों के साइड में। दस देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जा। दीज हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्रेडिंग द फूड। और इन मोलर से भी क्या हेल्प की जाती है? जो ये दांत होते हैं उनसे भी चबाया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है। इन यंग पीपल में क्या होता है? देयर आर 8 मोलर इन ऑल। उनके पास कितने मोलर्स होते हैं? 8। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर appears एट द एज ऑफ 18 और इवन लेटर। ये जो बाद में आते हैं, कौन से वाले दांत? ये 4 जो मोलर्स दांत होते हैं ये बाद में आते हैं। कौन सी ईयर में? 18 साल, मीन्स हम 18 के होते हैं तब, या उससे थोड़ा लेटर या बाद में। दीज आर कॉल्ड द विजडम टीथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? विजडम टीथ। आपने सुना होगा, अक्सर बोलते हैं अक्लमंद दाढ़ आ रही है, तो इन्हीं को बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में ये आते हैं। इच जा इन एन एडल्ट है 16 टीथ और 32 टीथ इन ऑल। प्रत्येक जबड़े में या एक जबड़े में कितने टीथ होते हैं? 16, और दोनों जबड़े में मिलाकर हो गए 32। द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड। जो टीथ का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? खाने को चबाने का। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, मीन्स चबाना, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेस्टिकेशन। ड्यूरिंग मेस्टिकेशन फूड इज मिक्सड विथ सेलिवा। इसके हेल्प से क्या हो जाता है? फूड मिक्स हो जाता है सेलिवा के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा टूथ का। उससे पहले उसको डिफाइन कर रखा है। टीथ आर फिक्स इनटू द गम्स। गम्स मीन्स होते हैं मसूड़े। इच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। नीचे लिखे हुए टूथ को हमने क्या कर रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। रूट मीन्स द पार्ट ऑफ ए टूथ एम्बेडेड इनटू द जा। रूट्स क्या है? टूथ का एक भाग है, यानी कि इनेबलेडेड इनटू द जा, जो जबड़े के अंदर होता है। क्राउन मीन्स होता है सामने का या ताज। द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स। ये भी एक दांत का क्या है? पार्ट है, जो कहाँ होता है? आउटसाइड, बाहर की तरफ। कहाँ पर? मसूड़ों में। नेक द पार्ट्स बिटवीन द रूट्स एंड द क्राउन। ये रूट और क्राउन के बीच का पार्ट्स होता है। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ। किस तरह के बने हुए होते हैं? किससे बने हुए होते हैं दांत? उसके बारे में यह डिटेल है। इनेमल, इट इज द वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ। इनेमल क्या होता है? एक टूथ का वाइट पार्ट होता है। आपने देखा हमारे टीथ का कलर भी वाइट है। एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। और ये एकदम हार्ड होता है हमारी बॉडी का, जो ये हार्ड हिस्सा है, सबसे हार्ड हिस्सा है।
It is deposited outside the crown of the tooth. Enamel contains calcium salt. इनेमल में क्या शामिल होता है? कॉन्टेन मीन्स शामिल होता है कैल्शियम सॉल्ट. डेंटाइन. डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर. डेंटाइन जो होता है इसकी संरचना या इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसके जैसा होता है? बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डी की तरह. इट इज हार्ड. और ये क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है. प्लब कैविटी. लुगदी गुहा. इनसाइड द डेंटाइन. ये कहाँ पर होता है? डेंटाइन के अंदर. देयर इज ए सॉफ्ट प्लब कैविटी. ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है. विच कॉन्टेंस ब्लड वेसल्स एंड नर्वस. जिसमें क्या शामिल होते हैं? ब्लड वेसल्स एंड नर्वस. आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है. इनेमल, डेंटाइन, प्लब. यहाँ पे आपको सभी के नेम दिखाई दे रहे हैं. आप इन्हें देखेंगे और रीड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे. सो गुड डे एंड टेक केयर.